कई ज़्यादा हमें गर्व है कि वो इस देश के लिए कुछ करके गए हैं। तो वो तो है, दुख हमेशा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ गर्व भी है। और बस अब उन को लेकर के चल की धरती, शहीदों की धरती जो कही जाती है, वहीं पर हूँ। और देख लीजिए हमारे पीछे पोस्टर लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है, सर झुके तो बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। शहीद हवलदार आलम शेर खान जो अब शहीद हो गए हैं, सिक्किम बॉर्डर पर उनकी पोस्टिंग थी और वहीं पर शहीद हो गए। सोच लीजिए कि ये रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इसी में वो आने वाले थे। इसी 5 अप्रैल को बताया जाता है कि उनका टिकट था, आने वाले थे, लेकिन वो वादा किए थे अपने परिवार से, अपनी माँ से, तमाम लोगों से कि हम आएंगे, लेकिन वो वादा तो निभा गए, क्योंकि अब आ रहे हैं तो तिरंगे में लिपट कर। यहाँ पर जो उनका शहादत में लोग उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर जो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो ये गाजीपुर ज़िला है और इस गाजीपुर ज़िले में ऐसी कोई शहादत होती है तो यहाँ पर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। और मैं आपको बता दूँ तो 1 महीने में हमको लगता है कि 4थी शहादत है जो इसी गाजीपुर ने झेला है। आप सोच सकते हैं कितना दुख और कितना दर्द है, लेकिन उतना गर्व भी है कि एक हमारे बीच के जो जवान हैं वो शहीद हो गए तो देश की सरहदों की रक्षा करते हुए। यहाँ का युवा जब पैदा होता है तो उसके मन में, उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि हम जाएं और देश की सरहदों की रक्षा करें। मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, क्योंकि आएंगे तो उसी सम्मान से, उसी तिरंगे में लिपट कर तो लोगों को गर्व होगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बैठे हैं, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि दुख तो है, दर्द तो है, लेकिन फिर भी गर्व तो होता होगा। क्या नाम है आपका? बिलाल खान। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? मैं कोलकाता से आया हूँ। अच्छा, कोलकाता मतलब रिश्तेदार हैं क्या? हाँ, हमारे रिलेटिव में। अच्छा, बात होती रही होगी जब वो आते होंगे, आप लोगों से मिलते होंगे, क्या स्वभाव रहता था उनका? बहुत अच्छे स्वभाव के थे। आई थिंक जितना बोला जाए उतना कम उनके लिए। बस अफसोस है कि बस बहुत जल्दी चले गए। अभी आने वाले थे, रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग रमज़ान रह रहे हैं और इसी में उनका इंतकाल हो गया तो लोग कैसा वो दर्द तो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीके से देश के लिए कोई शहीद हो जाता है तो वो गर्व ज़रूर होता है, क्योंकि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है उसमें। देखिए, सबसे पहले तो दुख है कि वो चले गए, उससे कई ज़्यादा हमें गर्व है कि वो इस देश के लिए कुछ करके गए हैं। तो वो तो है, दुख हमेशा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ गर्व भी बना रहेगा कि ऐसे नौजवान दुनिया में आते रहें और देश के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं। आप क्या करते हैं? जी, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। आपका भी कभी सपना रहा होगा कि हम भी जाते हैं, इसे कभी सोचे थे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। जैसे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, जैसे हिस्ट्री, इतिहास जब हम पढ़ते थे तो काफ़ी मतलब उससे हमें इंस्पिरेशन मिला करता था कि हाँ, हम भी देश के लिए कुछ ऐसा करेंगे। तो चलो, वो कुछ ही लोगों को वो नसीब होता है। देखिए, कुछ ही लोगों को नसीब होता है और ये हवलदार आलम शेर खान है। इसकी बहादुरी की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, क्योंकि अगर चाहते थे तो वो आ जाते थे, लेकिन वो अपने देश की सरहदों की रक्षा को पहली प्राथमिकता देते हुए वो नहीं आए। और इसी रमज़ान महीने में तो वो आने वाले थे। उनका बेटा है, उनके बेटे, कई लोग हैं जो 2 बेटे हैं जो वो भी कहते हैं कि हम भी जाएंगे तो उसी आर्मी में जाएंगे। ये आइए इनसे बात करते हैं। ये बताया जाता है कि उन्हीं के ससुर जी हैं। आप, क्या नाम है आपका? इकबाल खान। अच्छा। हमारा घर 12 के रहने वाले हम लोग हैं। और आलम का शादी 12 ही में हुआ था, 2006 में। और उसके बाद में अब तो रिजल्ट सामने ही है, देख ही रहे आप लोग। देखिए, दुख तो है, दुख तो होता है, लेकिन ये गर्व तो है कि वो देश के लिए कुर्बानी दे दी अपनी। देश के लिए तो बात तो सही है। अब ये 2 3 बच्चे हैं और बस अब उन को लेकर के चलना है इन लोग को। देखिए, इनके गले से आवाज़ नहीं आ रही है। हम समझ सकते हैं कि जिनके परिवार में से कोई चला गया वो कैसे बोले, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, क्योंकि दुख है उतना और लेकिन गर्व भी है थोड़ा। ये इनसे, इन लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हमारे दामाद थे। अच्छा। हाँ जी, हम छोटे भाई हैं इकबाल खान का। कब, इससे पहले कब बात हुई? तो बात हुआ था हमसे 29 तारीख को शाम को करीब 4 बजे कर लपेट। और हमसे ऐसे ही तो मेरे लड़की बोली कि अब्बा जा रहे हैं, तो वो हंस रहे थे। तो हमने उनके मोबाइल की तरफ गौर नहीं किए, तो हम खाली जवाब दिए इतने कि अब तो काम निकल गया, अब तो छुट्टी मिलेगा, अब तो आइएगा। तो हंस रहे थे। आइए, वो 30 तारीख को करीब 8 बजे का ये घटना है। अब 1 बजे रात को हम लोग को खबर मिला।
बताया जाता है कि वो बहुत ऊंचाई पर रहते थे, ऐसी ऊंचाई पर जहाँ पे ऑक्सीजन की सांस कमी लेना बहुत मुश्किल मुश्किल है। उसी में पड़े हुए थे। चाहे वो देखिए वहाँ पर ये करीब 22-23 हजार फीट ऊपर में थे। वहाँ पर क्या है, चाहे आप कैंप में रहिए, तिरपाल के वो कैंप पड़ता रहा, उसमें रहिए, खेम खाट पर रहिए, और चाहे बाहर में रहिए, सेम समझिए कि 24 आवर्स आपका उसी में रहना है, करना है। बाहर तो निकलना नहीं है, ड्यूटी है समझिए तमाम है, वर्दी में है, खाली मुंह चेहरा खुला हुआ है, बस यही बात। कभी कभी बात होता था तो टावर भी कट जाता था, तब कभी कभी इंतज़ार करना पड़ता था। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को गुजारिश कर रहा हूँ कि बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में उनको शिक्षा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बहुत दर्द है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तालीम मिले, और वो कह रहे हैं, उनको दुख तो है लेकिन गर्व भी है कि हमारे पिताजी जो है देश के लिए शहीद हो गए, अपने जानों की आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन फिर भी वो खुद चाहते हैं कि हम भी जाएं और आर्मी में भर्ती हों। बिल्कुल सही, उनकी शौक है। उनके पिता गए तो वो भी चाह रहे हैं कि हम भी पिता के जाने की तो दुख सबको है, उनको भी दुख है, लेकिन उनको गर्व भी है कि मैं उनके स्थान पर अपना ये लूँ। देखिए वही बेटा है, छोटा बेटा, और वो हमेशा बार बार जब भी मैं बोलता हूँ तो बोलता है कि आर्मी में जाएंगे, कभी भी बोलता हूँ तो बोलता है आर्मी में जाएंगे। क्या बनना चाहते हैं? इंडियन आर्मी। देख लीजिए, जब भी मैं बात करता हूँ तो वो एक ही बात बोलता है कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। इनके बड़े भाई भी हैं, वो बड़े भाई कितने में पढ़ते हैं? 9th में। और आप? 5th में पढ़ते हैं। 5th में पढ़ते हैं, और वो बड़ा भाई हैं, वो 9th में पढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये पोस्टर लगा हुआ है। हम कितना कहें, कितना क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसी जब भी शहादत होती है इस ज़िले में तो हम लोग जाते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं, उस दुख और दर्द को दिखाने का प्रयास करते हैं, और उन युवाओं का जोश भी दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके कि हाँ, मैं भी अगर जाता, मैं भी देश की सरहदों की रक्षा करता, तो हमें भी लोग गर्व से जानते, देखते। और जब ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे अगर वो शहीद भी हो जाते तो कोई गम नहीं, क्योंकि जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास पर आता तो इसी तरीके से हजारों की भीड़ होती, और इसी सम्मान सभी लोग चाहना, यही सम्मान जो है हर कोई चाहता है, लेकिन ये सम्मान हर किसी के नसीब में होता नहीं है। हम दिखाने का प्रयास करेंगे, अभी कुछ ही पलों में उनका पार्थिव शरीर आएगा, सारा कुछ हम दिखाने का यहाँ पर प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।